नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मंदार वागरकर, इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट एंड स्ट्रोक स्पेशलिस्ट नागपुर से। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, क्रॉनिक नेक पेन, उसके कारण, उसके लक्षण क्या होते हैं एंड इलाज के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और जाके वो वीडियो देखिए। आज हम बात करके जानेंगे कि स्लिप डिस्क और सियाटिका क्या होती है उसके बारे में। चालू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रेड बेल आइकन को क्लिक करें कि न्यूरोलॉजी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना। स्लिप डिस्क और सियाटिका बहुत कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है एक न्यूरोलॉजी ओपीडी में। उसके क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं ये आज हम जानेंगे। ये वीडियो उनके लिए भी है जो हमारे कई पेशेंट जो स्लिप डिस्क से पीड़ित होते हैं। वो पूछते रहते हैं डॉक्टर साहब कि मेरी दिनचर्या में बिल्कुल ठीक है, मुझे कभी ना चोट लगी ना मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ, फिर भी मुझे स्लिप डिस्क क्यों हो गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं। अगर इनसे हम बचे तो स्लिप डिस्क का पूरा तरह से निवारण हो सकता है। जैसे कि पहला सबसे इम्पॉर्टेंट, मोटापा एंड ओबेसिटी। जिन लोगों को वेट ज़्यादा होता है, जो पेशेंट्स ओवरवेट या फिर ओबीस कैटेगरी में आते हैं, उनके पीठ के निचले वाले हिस्सा बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है इसके वजह से, जिसके कारण स्पाइन और रीढ़ की हड्डी के भीतर घर्षण होने लगता है और हड्डी के बीच में जो गद्दी होती है जिसे हम स्पाइनल डिस्क कहते हैं, मतलब उसका डिजेनरेशन होने लगता है, उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही कारण है कि ओबीस पेशेंट में लंबोसैक्रल रीजन में, मतलब पीठ के निचले हिस्से में स्लिप डिस्क की समस्या नेक और गर्दन रीजन से तुलना में ज़्यादा होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है जिसे हम मानेंगे कि जेंडर। ये तकलीफ पुरुषों में फीमेल्स की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है, बट इसमें ज़्यादा इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते कि एक्सटर्नल कॉजेटिव फैक्टर्स भी होते हैं। किन किन चीज़ों से आप ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा मैटर करते हैं इस चीज़ में। सो मेल्स में ये समस्या ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तीसरा कारण होता है डिहाइड्रेशन। जो लोग पानी का सेवन कम करते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी की डिस्क बहुत जल्दी डिजेनरेट होती है, क्योंकि जो डिस्क होती है राउंड, उसका आंतरिक हिस्सा होता है लिक्विड का, मतलब पानी से बना होता है। जितनी ज़्यादा डिस्क डिजेनरेट होगी उतना ज़्यादा रिस्क बनेगी कि वो आगे या पीछे स्लिप होके नस पे दबाव डालकर एक दर्द का कारण बन सकती है और सियाटिका बना सकती है। डिस्क के स्लिप होने की संभावना उन लोगों में भी ज़्यादा होती है कि जो लोग गलत तरीके से वेट लिफ्टिंग या फिर वज़न उठाते हैं या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न उठाते हैं। मेजॉरिटी की मजदूर लोग हो गए, किसान हो गए, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं। सिमिलर ऐसा ही कुछ जिम में एक्सरसाइज करने वाले जो लोग रहते हैं वो बिना कोई प्रॉपर ट्रेनर की इन्फॉर्मेशन के बिना गलत एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से वेट उठा लेते हैं, उनमें स्लिप डिस्क की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनका काम एंड ऑक्यूपेशन ही होता है कि डेली हेवी लिफ्टिंग, डेली हेवी वेट उठाना, पुल करना, बहुत ज़्यादा नीचे झुक के काम करना, जिससे स्लिप डिस्क की प्रोबेबिलिटी इनमें नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा अधिक हो जाती है। जिनकी लाइफस्टाइल ज़्यादा सेडेंटरी होती है, ज़्यादा एक ही जगह पे बैठने का काम होता है, उन लोगों में लंबे टाइम रोज़ रोज़ बैठे से मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती और उनकी वजह से ये उनकी डिस्क जल्दी डिजेनरेट होने लगती है। इसके साथ ये भी पाया गया है कि क्रॉनिक स्मोकिंग, जो कि कई बीमारियों के लिए रिस्क फैक्टर है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल कारण है डिस्क डिजेनरेशन का, कि बाकी लोगों की तुलना में जो स्मोकिंग नहीं करते। इसके अलावा हमारे देश में सबसे कॉमन समस्या है खराब रोड हो, गड्ढे हो एंड बड़ी हाइट वाले जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, जो कई जगह अनसाइंटिफिकली डिज़ाइन की जाता है, जिसकी वजह से बार बार हमें हमारी पीठ के पिछले हिस्से को माइक्रो ट्रॉमा होने लगता है, मतलब छोटे छोटे झटके लग के ये एक बड़ा रूप ले लेती है एंड जिसकी वजह से डिस्क डिजेनरेट होके हर्निएट हो जाती है और हमारे क्रॉनिक बैक पेन का और या सियाटिका का कारण बनती है। तो कई बार ऑटो ड्राइवर्स, बस ड्राइवर को हम सलाह देते हैं कि स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी एकदम से जंप ना कराएं, कि कोई भी तरीके से रीढ़ की हड्डी को या स्पाइन को नुकसान ना पहुंचे। तो ये कुछ कारण है स्लिप डिस्क के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिसके अधिकांश कारण प्रिवेंटेबल, मतलब रोके जा सकते हैं या फिर हम मॉडिफाई कर सकते हैं इनको, एंड आप सियाटिका के दर्द से बच सकते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें एंड अपनी स्पाइन का ख्याल रखें। थैंक यू।